साईं की बात। बच्चे, तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तुम चाह रहे थे ना कि बाबा आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति दूंगा और बहुत जल्द दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। तुम मेरे चरण छूना चाहते हो ना, स्पर्श करना चाहते हो ना, तो तुम स्पर्श कर पाओगे। साक्षात रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन होगा। तुम्हारे सामने आना वादा है मेरा। तुम्हारे सामने आकर रहूंगा। समझ गए ना? मैं आऊंगा तुम्हारे सामने, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, आज से कुछ दिनों के अंदर ही अंदर मेरे बच्चे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें पलटने वाली हैं अपनी दिशाओं से, अपनी जगहों से। उसे देखकर घबराना बिल्कुल भी मत, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे अच्छे के लिए होने वाली हैं। क्योंकि अगर वो घूमेंगी नहीं ना, दिशा नहीं बदलेगी, तो तुम अपनी ज़िंदगी में वैसे ही रह जाओगे। तो तुम्हें थोड़ा बदलना होगा मेरे बच्चे, अपने लिए थोड़ा सा बदलना होगा। और सुनो, जब तुम कृष्ण के आगे गुहार लगाते हो ना, बैठते हो ना, कृष्ण से रक्षा मांगते हो ना, अपनी इच्छाओं को रखते हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा ठाकुर जी, तुम्हारा कृष्ण सुन नहीं रहा? तुम्हारा कृष्ण सब सुन रहा है मेरे बच्चे, सब सुनता है वो। चाहे तुम किसी भी रूप में बोलो, चाहे तुम साईं के रूप में बोलो, चाहे तुम कृष्ण के रूप में बोलो, तुम्हारा लल्ला सुनता है और तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तुम्हें घर चाहिए ना, तुम्हारे सर पर छत होगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। तुम्हें बहुत सुनना पड़ता है ना, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। दूसरे के घर में रहना आसान नहीं होता। जगह जगह, हर जगह तुम्हें सुनने को मिलती है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें रोका टोकी चीज़ें की जाती हैं। और हर महीने के जो तुम्हारे पैसे जाते हैं ना, वो भी तुम्हें बहुत अखरते हैं, मुझे मालूम है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर हो जाए, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से उसे सजा पाओ, श्रृंगार कर पाओ अपने घर का एक सुंदर तरीके से। जिस तरह से एक दुल्हन तैयार होती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। तुम भी अपने घर को वैसा ही कुछ तैयार करना चाहते हो, अपने सपनों जैसा घर। अपने घर को, एक एक कोने को बहुत प्यार से संजोना चाहते हो, सींचना चाहते हो, बहुत प्यार से खूबसूरती से ना तुम उसे बनाना चाहते हो। एक एक कोने को, एक एक दीवारों को, एक एक चीज़ों को ना तुम बहुत प्यार से बनाना चाहते हो। एक एक ईंट ना अपने प्यार से लगाना चाहते हो, मुझे मालूम है। तो वो होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम किसी अपने प्रिय इंसान से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। तुम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वो प्रिय इंसान, वो तुम्हारा खास इंसान जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है ना, तुम बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हो। हाँ, उस वक्त मिल के ना तुम्हें बहुत खुशी भी होगी, बहुत खुशी होगी। लेकिन कुछ पल ऐसे भी होंगे जब तुम अपना दुख दर्द उनसे बांट पाओगे। जो तुम्हारे अंदर था ना, बहुत दिनों से तुमने अपने अंदर रखा हुआ था, तुम उनसे अब बांट पाओगे। वो वक्त, वो चीज़ें, वो समय मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। वो समय तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मत सोचना सही क्या है, गलत क्या है, मत सोचना किसी की। बस वो वक्त तुम्हारा है और वो वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारी जिंदगी से जो चला गया है ना, उसकी कमी को मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसकी तरह, उससे मिलता जुलता ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में मैं लाके देने वाला हूँ। तो देखना, जैसे ही वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, तो उस इंसान की कमी पूरी हो जाएगी और बहुत हद तक तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी मुझसे। तुम मेरा शुक्रिया करोगे, तुम कहोगे कि बाबा ये आपने बहुत अच्छा किया। और ये मैं करूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरी आंखों में आंसू कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने तेरे जीवन में उसे डाला है मेरे बच्चे। मैं तेरे जीवन में उसे लेकर आया। मुझे मालूम है कि वो बहुत अलग अलग माध्यमों से तुम्हारे पास पहुंचा, जो बहुत आश्चर्यचकित है ना तुम्हारे लिए, सोचने में, सुनने में, देखने में। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। जो भी लीला हुई थी ना, वो सारी लीला, जो भी कुछ घटित हुआ था, वो तुम्हारे लिए था मेरे बच्चे। तुम्हें लगा कि दूसरे के साथ वो ऐसा हुआ, दूसरे के लिए नहीं था वो तुम्हारे लिए था। जब मुझे अपने बच्चे को कुछ देना होता है ना, तो मैं घुमा फिरा कर ना वो चीज़ पहुंचा ही देता हूँ अपने बच्चे के पास। और सुनो, जो कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो ना, वो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, ज़रूर हो जाएगी। लेकिन होगी किसी और जरिए से, किसी और तरीके से। उसके लिए परेशान मत रहना, मैं तुम्हें दूंगा। और जो तरीके से दूंगा, जिस जरिए से दूंगा, वो तुम्हारे लिए सही होगा। तो उसमें कुछ मत करना, कुछ उंगली मत उठाना, कुछ शिकायतें मत करना मुझसे। क्योंकि जो भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जैसा भी देने वाला हूँ ना, उसमें संतुष्ट रहना। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि जो तुम मांग रहे हो ना,
वो तुम्हारे लिए कैसा है, लेकिन मैं जानता हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दूंगा किसी और रूप में, किसी और जरिए से, किसी और तरीके से। समझ गए ना? और सुनो, जो तुम्हारा रुका हुआ पैसा है ना, वो बहुत जल्द आ जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी पैसा रुका हुआ है ना, वो ज़रूर ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वो ज़रूर आएगा, चिंता मत करो। उसी पैसों की वजह से तुम्हारे बहुत सारे काम अटके हुए हैं ना। तुमने पहले से सोच रखा था कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, और उन्हीं पैसों पर तुम निर्भर हो। तुम्हें लगता है कि जब वो पैसे आएंगे तभी वो सारा काम हो पाएगा, और तुम उसी वजह से ना परेशान हो। तो चिंता मत करो, वो तुम्हारे पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। समझ गए? और सुनो, जो तुम्हारे घर में कूलर या पंखा रखा हुआ है ना, वो बेकार नहीं है मेरे बच्चे। अगर उसकी सही से मरम्मत करोगे, उसको सही से रंग रोगन करोगे, चीजें करोगे ना, तो वो इस साल भी चल सकती है मेरे बच्चे। बेवजह बेमतलब पर ना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारे खर्चे हैं, अभी इस महीने बहुत सारे खर्चे हैं, तो क्यों खर्चा करना एक और? जो चीज हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 1-2 घंटा, 3-4 घंटे, जो भी मेहनत लगे, उस मेहनत को करके मेरे बच्चे उसे 1 साल और चला लो। 1 साल क्या, उसे तुम्हें कुछ महीने ही तो चलाना है ना, 6-7 महीने चलाना है, तो चला लो ना, क्या हो गया? अगर कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे, इससे तुम्हारी शान शौकत नहीं घट रही। और करना ही क्या है, गर्मी से ही बचना है ना, तो फिर उन लोगों से पूछो जिनके पास में तो वो भी नहीं होता, तुम्हारे पास कम से कम ये तो है। हाँ, इसका शुक्र गुजार किया करो, जो कुछ है उसमें शुक्रिया किया करो उस ऊपर वाले का, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना, वो शायद कोई और तरसता है उसके लिए। और तुम आराम खोजते हो मेरे बच्चे, तुम्हें आराम कभी नहीं मिलता ना। जब जब तुम आराम खोजते हो तो तुम्हें कोई ना कोई परेशान कर ही देता है ना, है ना? तो तुम एक काम किया करो, जब सोने जाते हो या आराम करने जाते हो ना, तो पहले से ही सबको बता दो कि तुम्हारा ये समय है आराम करने का, और एक ऐसा समय बनाओ जब तुम आराम कर सको, क्योंकि तुम बहुत सारा काम करते हो, पूरा दिन तुम काम में लगे रहते हो, एक साथ इतने सारे तुम काम करते हो ना, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है तुम पर, बहुत सारे लोगों का तुम काम अकेले करते हो, सारी जिम्मेदारियां उठाते हो, घर की, बाहर की, रसोई की, हर जगह की मेरे बच्चे, तो तुम परेशान हो जाते हो। तो एक समय ऐसा बनाओ कि जब तुम्हें कोई परेशान ना करे, सबसे मना कर दो, कह दो, और कहने में कोई बुराई नहीं है। जो तुम्हारा आराम का समय है वो तुम्हारे आराम का ही समय है, उसमें कोई तुम्हें परेशान ना करे, इस चीज की सख्ताई बरत दो, कड़ाई बरत दो, क्योंकि बस बहुत हुआ मेरे बच्चे। अगर तुम अभी से अपना ध्यान नहीं रखोगे, अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही करोगे, तो ठीक नहीं है ना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ आधा अधूरा सच तुम्हारे सामने बताया गया, पूरा सच आया ही कहाँ है तुम्हारे सामने। अभी तुम्हारे सामने तो उतना ही बताया गया जितना कि तुम्हें बताना चाहिए था उन लोगों को। पूरा सच तो वो बता ही नहीं रहे तुम्हें। वो जानते हैं कि अगर तुम्हें पूरा सच मालूम पड़ा ना, तो तुम्हारा क्रोध बढ़ जाएगा, बहुत क्रोध बढ़ जाएगा, और वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा क्रोध बढ़ जाए, इसलिए तुमसे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन वो सारा सब कुछ मैं लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम क्रोधित नहीं होगे, तुम शांत रहोगे, समझदारी से काम करोगे। क्योंकि देखो, क्रोध करना कोई भलाई नहीं है मेरे बच्चे। क्रोध से कभी किसी का भला हुआ है क्या? क्रोध से कभी किसी का अच्छा हुआ है क्या? बल्कि सर्वनाश हुआ है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने ही हाथों से अपनी चीज़ों का नुकसान करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारे आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्मीदें हैं तुमसे, तो कम से कम उनके लिए क्रोध मत करना। जो चीज़ें हैं उसे सुलझाने की मैं भी कोशिश करूँगा और तुम भी करो। बस तुम परेशान मत हुआ करो, और रात को इतना बेचैन मत हुआ करो, आराम से सो जाया करो। इतने बेचैन हो जाते हो, परेशान रहते हो, इतनी सारी चिंताएं जो हैं तुम्हारे सर पर। जब रात को सोते हो ना, तो मेरा नाम जाप करके सोया करो, तुम्हें कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं आएगी, और कोई बुरे सपने भी नहीं आएंगे। बिल्कुल शांति से नींद आएगी, बिल्कुल शांति से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारी वो गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी, बस तुम उदी का सेवन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।